आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 उसका हम लोग टोटल सोल्यूशन देखेंगे। इसमें क्या है कि कुछ वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ पार्टिकुलर एंगल्स का वैल्यू हम पहले भी पढ़ चुके थे, जिसमें देखिए sin 60। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ही सिंपल चैप्टर था ये है sin 60 जिसका वैल्यू हम लोग पढ़े थे √3/2 इंटू cos 30 का वैल्यू भी √3/2 होता है, प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है। अब आप इसको केवल सिंप्लीफाई कर दीजिए, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। इसका एलसीएम देख लीजिए, 4 आ गया। 3 + 1 = 4/4 = 1। ये इसका आंसर आ गया, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का है। 2 × tan 45 का वैल्यू 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है, प्लस cos 30 का वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं, cos 30 का वैल्यू √3/2 था, √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस sin 60 का वैल्यू भी √3/2 होता है, फिर इसका स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 2 × 1 का स्क्वायर 1, प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए 2 + 3/4 माइनस 3/4, ये सेम डिफरेंट साइन है और सेम नंबर है तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर इसका आ गया 2। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि cos 45 जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√2 और sec 30 डिग्री, तो sec 30 जो है cos 30 का अपोजिट है, तो cos 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका, cos 30 का √3/2 होता है, तो sec 30 का हो जाएगा 2/√3, प्लस cosec 30 जो है sin 30 का रेसिप्रोकल है, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका हो जाएगा 2/1। अब इसमें क्या है कि 1/√2, अब यहाँ पे क्या है √3 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, तो √3 एलसीएम आ गया, तो √3 एलसीएम आ गया। √3 से √3 को डिवाइड किए तो 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे √3 को तो √3 आएगा, √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3 आ गया। अब ये 4 स्टेप का आ गया, इसको आप 2 स्टेप में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1/√2 इंटू 4th स्टेप सेकेंड स्टेप पे फर्स्ट स्टेप में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा √3/2 + 2√3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और डिनोमिनेटर में आ गया आपका 2√2 प्लस 2√6। अब यहां पर क्या है कि इसको भी अब रेशनलाइज करना होगा, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना है, यहां पर बीच में प्लस है तो इसको माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2√2 - 2√6 बाई 2√2 - 2√6। अब √3 से टोटल को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2√3 × 6 माइनस 2√18 बाई, यहाँ पे a + b और a - b है, जिसका फॉर्मूला आ जाएगा आपका 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है 2√6, तो ये वैसे ही रह जाएगा। इसका वैल्यू आ रहा हुआ 2 × √18 का वैल्यू होता है 3√2 बाई, इसका आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का वैल्यू 6। अब देखिए क्या आ रहा है, ये आ गया, इसमें से आपको 2 कॉमन हो रहा, तो 2 अगर कॉमन कर लेते हैं, 2 अगर कॉमन कर लेते हैं या -2 कॉमन कर लीजिए, तो -2 अगर कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा 3√2 और माइनस से बच जाएगा आपका √6 बाई, इसमें देखिए क्या आ गया 8 - 24, तो इसमें आ गया आपका -2 इंटू
-2 इंटू 3√2 माइनस √6 और यहाँ पे आ गया आपका -16। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल किया तो 8 आ गया। इसका आंसर हो गया आपका 3√2 माइनस √6/8। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा इसमें जो है कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, आप वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसमें sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि sin 30 का वैल्यू देखिए 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 माइनस cosec 60। cosec 60 sin 60 का रेसिप्रोकल है, तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3। फिर इसमें देखिए sec 30, तो cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 का √3/2, तो sec 30 का भी 2/√3 आ जाएगा। प्लस cos 60, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस cos 45 का वैल्यू 1। अब इसमें क्या है कि इसके पूरे का एलसीएम ले लीजिए, ऊपर में आ जाएगा 2√3, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बचेगा, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 ही आएगा, तो 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया तो 2 2 जा 4। फिर इसका एलसीएम आ जाएगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल तो 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो ये बच गया √3 प्लस इसके डिनोमिनेटर में 1 था तो 1 से डिवाइड किया तो ये 2√3 ही आ जाएगा। अब इसको देखते हैं तो 2√3 से 2√3 कैंसिल कर देते हैं, क्या बच गया आपका 1√3 और 2√3, तो ये आ गया 3√3 माइनस 4 और इधर आ गया आपका 3√3 प्लस 4। अब इसको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करने के लिए अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये दोनों सेम है, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे आ गया a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab 2ab बाई 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ये आ गया आपका 9 और 9 इंटू 3 27 प्लस 16 माइनस ये आ गया आपका 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24 √3। इसका आ गया 27 माइनस 16, यहाँ सब ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 43 माइनस 24 √3 बाई 11। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, देखिए 5 इंटू cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल है, तो cos 30 का हो जाएगा cos 30 का √3/2 होता है, तो इसका आ जाएगा आपको 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस tan 45 का वैल्यू 1 फिर इसका स्क्वायर। नेक्स्ट है sin 30, तो 1/2 इसका स्क्वायर हो गया प्लस cos 30 √3/2 फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3
-1, फिर इसका आ गया आपका 1/4 प्लस 3/4, फिर इसमें देखिए ये आ गया आपको 5/4 प्लस 16/3 -1 बाई इसका 4 एलसीएम आ जाएगा तो 1 + 3। अब इसमें देखिए क्या है, इक्वल दे दीजिए और फिर यहाँ पे ये देखो ये दोनों, ये ऊपर वाला जो है उसका एलसीएम ले लीजिए सबका, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 12। 12 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, 5 3 जा 15 प्लस 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4 4 4 जा आ गया 64, 4 16 जा आ गया 64, फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आया, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर इसमें जो है 4/4 आ रहा है। अब इसको जो है आप ऐड कर लीजिए, तो ये आ गया, ऐड करने के बाद आपको 79 - 12/12 बाई 4/4, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 67/12 इंटू 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 67/12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पूरा कंप्लीट है। अब यहाँ पे क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सबसे पहले इसका जो ऑप्शन आएगा, ऐसे 3 क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, इसमें जो ऑप्शन आएगा डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नहीं लिख रहा है। इसमें क्या है कि फर्स्ट को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बाई 1 प्लस tan 30, तो tan 30 का 1/√3 इसका स्क्वायर हो गया। अब ये आ जाएगा 2/√3, इसका आ गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/√3, फिर इसका एलसीएम 3 आ जाएगा तो 3 + 1। इसको आप सॉल्व अगर करते हैं तो आ जाएगा 2/√3 इंटू 3/4, इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, आ गया आपको 3/2√3। इसको अगर आप रेशनलाइज कर लेंगे तो ये √3/√3, ये आ गया 3√3/2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आ गया आपका √3/2, और √3/2 जो है कितना का वैल्यू है, तो sin 60 का वैल्यू है ये, और sin 60 ऑप्शन है इसलिए हम ये कर रहे हैं। cos 30 इसका ऑप्शन नहीं दिया है। 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 - 1 बाई 1 + 1 इज इक्वल टू 0/2। 0/2 इज इक्वल टू 0। 0 जो है वो आपको 0 इसमें गिवन है, तो 0 ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वह है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अब यहाँ पर देखिए इसमें a का वैल्यू आपको फाइंड करना है। a का वैल्यू फाइंड करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 2 sin a। अब बताओ इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin से sin कैंसिल हो गया, आपका बच गया cos a इज इक्वल टू 1, और cos 1 जो है वो आपको cos 0 डिग्री का वैल्यू है, therefore a इज इक्वल टू 0। ये भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 देखिए क्या दिया हुआ है, 2 tan थीटा, 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें आपका वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 बाई 1 बाई tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो आ गया 2/√3 या 1 - 1/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/√3 बाई 3 आ गया इसमें तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2/√3 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया आपका 3/√2 3/√3। इसको मल्टीप्लाई रेशनलाइज कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके √3 से तो आ जाएगा आपका 3√3 बाई 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका √3, और √3 जो है आपका tan 60 डिग्री का वैल्यू है, tan 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर
2 का पूरा सॉल्व हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ tan a plus b equal √3, tan a plus b equal √3 and tan a minus b equal 1/√3। यहाँ पे आपको गिवन है कि a plus b is greater than and equal to 90 degree, sorry less than and equal to 90 degree and greater than and equal to 0, and a is always greater than b, a is greater than b, find a and b, a and b का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या है, जो आपको स्टेटमेंट गिवन है उसका यूज कर दीजिए। तो tan a plus b इक्वल √3 गिवन है। आप जानते हैं कि √3 किसका वैल्यू होता है, tan a plus b इक्वल √3 जो है tan 60 का वैल्यू है। अब यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो बच गया a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, एंड tan a minus b इक्वल 1/√3 है। tan a minus b इक्वल tan 30 का ये वैल्यू है। तो इसमें a माइनस बी जो है वो आपको 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन सेकेंड। अब इस दोनों इक्वेशन को आप केवल ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, आप ऐड करके देख लो, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर a इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ऑन पुटिंग a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट कहां पे है आपका, a प्लस बी, तो a का वैल्यू 45 पुट कर देना है, प्लस b इज इक्वल टू 60, देयरफॉर b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये आपका a और b का वैल्यू फाइंड हो गया। और इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। ये एक्सरसाइज आपका 8.2 फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद आइडेंटिटीज है। एक और भी है कि ट्रिगोनोमेट्री में आप देखे होंगे क्वाड्रेंट का, ट्रिगोनोमेट्री में क्वाड्रेंट का जो रिलेशन है, उस रिलेशन ट्रिगोनोमेट्री और क्वाड्रेंट में टी रेशियोज और क्वाड्रेंट का पूरा रिलेशन जो है हम एक बार एकदम ऐसा समझा देंगे कॉन्सेप्ट उसका कि आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेंट और ट्रिगोनोमेट्री में टी रेशियोज का जो रिलेशन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बेसिस पे आप बहुत सारे फार्मूला को रटने की जरूरत नहीं होगा, आप केवल उसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा और खुद से फार्मूला बनाना शुरू कर दीजिएगा। लगभग 50+ फार्मूला जो है वो आप आसानी से इसमें सॉल्व कर सकेंगे।